एक छोटा सा बीज, सोचिए इसके अंदर एक पूरे पौधे का राज छिपा है। चलिए देखते हैं ये राज कैसे खुलता है। ये है जिंदगी की पहली चिंगारी। जैसे ही सही माहौल मिलता है, बीज अपनी गहरी नींद से जाग उठता है। हैरानी की बात है ना, ये सब कुछ एक तय प्लान के हिसाब से होता है, जैसे कोई कोड लिखा हो। इस पूरी यात्रा को कहते हैं विकास। इसमें दो मुख्य चरण होते हैं, बढ़ना और खास कामों के लिए तैयार होना। तो चलिए पहले वृद्धि को समझते हैं। ये सिर्फ बड़ा होना नहीं, बल्कि एक स्थायी बदलाव है जो वापस नहीं होता। जानवरों के विपरीत पौधों में असीमित वृद्धि की क्षमता होती है, और ये शक्ति आती है मेरिस्टेम से। तने और जड़ की नोक पर मौजूद मेरिस्टेम पौधे को ऊपर और नीचे की ओर धकेलते हैं। इसे ही प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। इसके बाद दूसरे मेरिस्टेम पौधे को साइड से चौड़ा करते हैं। इससे तना मोटा और मजबूत होता जाता है। तो ये ग्रोथ इंजन कितना तेज है, जरा इस नंबर को देखिए। मक्के की जड़ की नोक हर घंटे 17,500 से ज्यादा नई कोशिकाएं बना सकती है। कमाल है ना? लेकिन वृद्धि हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं होती। पौधे इसके लिए दो अलग अलग गणितीय तरीके अपनाते हैं। पहला है अंकगणितीय वृद्धि। इसमें एक कोशिका से दो बनती हैं, पर आगे सिर्फ एक ही बढ़ती है, दूसरी खास काम करने लगती है। अगर इसका ग्राफ बनाएं तो एक सीधी रेखा मिलती है, मतलब एक स्थिर और लगातार बढ़ोतरी। दूसरा तरीका है ज्यामितीय वृद्धि। यहाँ बनी दोनों नई कोशिकाएं आगे बढ़ती रहती हैं, जिससे संख्या तेजी से बढ़ती है। इसका ग्राफ एक एस जैसा बनता है, शुरुआत में धीमा, फिर एकदम तेज और बाद में फिर स्थिर। पर कहानी सिर्फ बढ़ने की नहीं है, अब इन नई कोशिकाओं को उनका काम भी तो देना है। इसी को कहते हैं विभेदन। कोशिकाओं को उनका काम मिलता है और वे उसी के हिसाब से खुद को बदल लेती हैं। लेकिन पौधे और भी कमाल कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ कोशिकाएं अपना काम छोड़कर फिर से विभाजित होने की शक्ति पा लेती हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कोशिकाएं फिर से एक नया काम सीखकर दोबारा विशेषज्ञ बन सकती हैं। ये है पुनर्विभेदन। तो सवाल ये है कि इस पूरे खेल को चला कौन रहा है? कौन है जो ये सब नियंत्रित कर रहा है? जवाब है पौधे के अंदर के रासायनिक संदेशवाहक। इन्हें कहते हैं पादप वृद्धि नियामक, यानी पीजीआर। ये पीजीआर दो तरह के होते हैं, एक जो वृद्धि को बढ़ावा देते हैं और दूसरे जो उसे रोकते या नियंत्रित करते हैं। इनकी खोज भी इत्तेफाक से हुई। चार्ल्स डार्विन ने देखा कि पौधे का सिरा रोशनी की तरफ मुड़ता है, किसी अनदेखे संकेत से। तो एक कोशिका से लेकर पूरे पौधे तक का सफर, ये वृद्धि और रसायन विज्ञान के बीच एक शानदार जुगलबंदी है। ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर एक कोशिका से पूरा पौधा बन सकता है, तो सोचिए हर कोशिका में कितनी जानकारी बंद है।